राज्यों में चलने वाली एनडीए सरकार का बजट आया है। ये बजट भारत को सशक्त भारत बनाने वाला, भारत को शक्तिशाली भारत बनाने वाला, भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला और भारत को विकसित भारत बनाने वाला बजट है। अभी तक जितने भी बजट आते थे उन बजटों में घोषणाएं होती थी, परंतु मोदी जी के आने के बाद से ये 11वां बजट है। जिन बातों को भी बजट में कहा गया है उनको पूरा किया गया है। ये पहली सरकार है जो सरकार जिन बातों की घोषणा करती है उसको पूरा करती है। अभी तक का जो बजट होता था 2014 के पहले का बजट, वो बजट टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ होता था। पिछले 11 सालों से जो बजट आ रहा है वो बजट संपूर्ण भारत के विकास का बजट होता है। अभी देश के गरीबों का बजट है, देश के अन्नदाताओं का बजट है, देश के युवाओं का बजट है, देश के महिलाओं का बजट है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जिन्होंने सिर्फ पूरे देश में 4 जातियां मानी हैं: गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा और महिला। हमारी छत्तीसगढ़ की आबादी में 32% आबादी अनुसूचित जनजाति की आबादी है। पहली बार बजट में 65,000 अनुसूचित जनजाति के गांव और 5 करोड़ की आबादी, उसके लिए सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, आर्थिक उन्नति, इन सब के बारे में विचार किया गया है। और इसलिए हम कि पहली बार देश की जनजाति जो के लिए स्पेशल बजट, उनके विकास के लिए स्पेशल सोच इस बजट में दिखाई देती है। इस बजट में जो बुनियादी ढांचा है, जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, चाहे जल के आधार पर कनेक्टिविटी हो, सभी कनेक्टिविटी को मजबूत करने का इरादे के साथ में कि लोगों को पीने के लिए पानी मिले, रहने के लिए घर मिले, बिजली मिले, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं की उन्नति हो और किसानों को उनकी उपज का लाभकारक मूल्य मिले। इसके लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में बेहतर बुनियादी ढांचा, रोजगार का सृजन, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने का लक्ष्य जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इस बजट में ये 2047 के विकसित भारत बनाने का बजट है। और इसलिए दीर्घकालिक जो आर्थिक विकास है वो इस बजट के माध्यम से दिखाई देता है। पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद है
उसका 3.4% है। इस बजट में पहली बार मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंता की गई। जो आयकर की दर में की जो मानक कटौती सरकारी कर्मचारियों की 50,000 मानकर की जाती थी, उसको 75,000 रुपए किया गया है। जो उनके आश्रित हैं, उनको पेंशन मिलती थी, उसको 15,000 मानकर किया जाता था, उसको 25,000 रुपए किया गया है। इसके माध्यम से कर का बोझ जो शासकीय कर्मचारी हैं, पेंशनधारी हैं और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको इससे लाभ होगा। कर से पूरी तरह छूट दे दी गई। व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो कैपिटल गेन है, उसकी भी सीमा बढ़ाई गई है। अभी तक हम ये मानते थे कि जब कोई व्यापार व्यवसाय करता है, वो तेजी से बढ़ता है तो उसको तेजी से लोन मिलता है। परंतु पहली बार इस बजट में एमएसएमई के लिए कि अगर वो घाटे में जाएंगे, उनको नुकसान होगा, तो उनके कारणों का पता कर अगर वो सही कारण होंगे तो घाटे में जाने वाले उद्योगों को भी, एमएसएमई के उद्योगों को भी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। हम कहते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए, तो उद्योग और व्यवसाय के बिना रोजगार नहीं मिल सकता। और इसलिए बहुत से उद्योग व्यवसायों के लिए जो कच्चे माल का आयात होता है, फिनिश गुड का निर्यात होता है, उसमें सीमा शुल्क की भी छूट इसमें दी गई है। सोने चांदी के टैक्स को 12.5% से घटाकर 8% किया गया है। आज के समय पर हमारे मोबाइल में जितनी बैटरी लगती है वो लिथियम बैटरी लगती है। जितनी अब ईवी गाड़ियां आ रही है उसमें लिथियम बैटरी लगती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि लिथियम का भंडार छत्तीसगढ़ में मिला है और इस पे भी टैक्स की कमी की गई है। मोबाइल फोन पीसीबी पर टैक्स की कमी 20% से कम करके 15% की गई है। प्लेटिनम पर 12.5% से 8.4% की गई है। टेलीकॉम के उपकरणों पर भी छूट दी गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था इस बजट में की गई है। इसके लिए महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, उनके बच्चों के लिए झूला घर, बाल घर बनाए जाएंगे। जो कार्यशील महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए सुविधाजनक स्थिति में वो काम कर पाए, इसलिए अगर किराए के घर बनाने के लिए भी सरकार प्रोत्साहन करेगी। तो नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ में ही क्लाइमेट चेंज के कारण धान की पैदावार बहुत स्थानों पर बदल गई है, कम हो गई है। इसके लिए हार्टिकल्चर में 32 ऐसी नई किस्में और अनाज के क्षेत्र में 109 नई ऐसी किस्में जो जलवायु के अनुरूप हो और उच्च स्तर पर जिनकी पैदावार हो सके, इसके लिए योजना बनाने के लिए पैसे की व्यवस्था की गई है। और साथ में धीरे धीरे हम देख रहे हैं
प्राकृतिक उपज, प्राकृतिक उपज के लिए को बढ़ावा देने के लिए आजकल अगर हमको कोई बोलता है कि ये जो उपज है ये देसी खाद से बनाई गई है, तो हम 100 रुपए किलो की जगह उसको 200 रुपए किलो में भी खरीद देते हैं। उसकी ब्रांडिंग और उसका मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, प्राकृतिक उपज पैदा करने के लिए 1 करोड़ किसानों को सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, उसके लिए इनपुट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमारा देश गांव से बहुलता वाला देश है और इसलिए ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। और इसके लिए 25,000 गांवों में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ग्रामीण सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसको आगे बढ़ाते हुए 25,000 गांवों को सभी मौसम में जिन सड़क पर आवाजाही हो सके ऐसे 25,000 गांवों को प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ा जाएगा। गरीब का अपना एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। इसके लिए 4 करोड़ घरों की स्वीकृति पिछले 10 सालों में दी गई। इन 5 सालों में 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में बनाने की स्वीकृति दी जाएगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे छत्तीसगढ़ को होगा कि जो भूपेश बघेल जी की सरकार में 18 लाख ग्रामीणों को की छत छीन ली गई थी, अब छत्तीसगढ़ में 18 लाख ग्रामीण आवास स्वीकृत होंगे और यहाँ के आम गरीब को रहने के लिए छत मिलेगी। और इसके लिए भी पर्याप्त बजट, छत्तीसगढ़ को जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए, हर घर में नल से पानी पहुंचाने के लिए पर्याप्त बजट छत्तीसगढ़ को मिलेगा। जो मुद्रा ऋण है वो जवानों को मिलता था, जिसमें 10 लाख की सीमा थी, उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। इससे हमारे नौजवानों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी के मिलेगा। 10,000 करोड़ की व्यवस्था अतिरिक्त की गई है। पहली बार इस देश में अभी तक जो बिजली है हमारे यहाँ, हम देखते हैं या तो कोयले से बनती है या पानी से मिलती है। अब बिजली जो है वो लोगों को परमाणु के माध्यम से भी मिले, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, ग्रीन एनर्जी लोगों को मिल सके और देश में ऊर्जा के माध्यम से विकास हो सके। कैंसर एक बड़ी महामारी के रूप में आया है, उसकी 3 दवाओं को भी सस्ता किया गया है। मोबाइल उद्योग पर छूट दी गई है। 25 जो खनिज हैं उसके ऊपर में सीमा शुल्क की छूट दी गई है। और शहरों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 2.5 लाख करोड़ सरकार का होगा, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का पैसा होगा और इसमें लगभग 10 लाख रुपए तक का घर जो मीडियम क्लास, लोअर क्लास के लोग लेना चाहें उनको सस्ते दर पर लोन। इसी प्रकार 100 शहरों के विकास के लिए जहां पर सड़क की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था,
और वहां पर अच्छे फूड स्ट्रीट बनाए जाएंगे जो कि हाइजीनिक भी हो, जिसके माध्यम से लोगों को हाइजीनिक फूड उपलब्ध हो और ऐसे स्थान उपलब्ध हो जहां पर लोग विश्वास के साथ में बिना डर भय के जाकर खा सके। इसी प्रकार से 30 लाख की आबादी वाले 14 शहरों को पूर्णतः विकसित किया जाएगा। मुझे लगता है कि उसमें हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी शामिल हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ में तो गैस का सिलेंडर 500 रुपए में आपको अगले 1-2 महीने में मिलना शुरू हो जाएगा।